तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रशिया अपने सुखोई 75 फाइटर जेट के लिए भारत को कई बार प्रस्ताव दे चुका है और सच मानिए कि रशिया का ये फाइटर जेट छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और अब यहाँ पर रशिया की तरफ से भारत को मुख्य भागीदार बनाने के लिए इस परियोजना के लिए ओपन कर दिया गया है और रशिया की तरफ से साफ कहना है कि भारत अगर चाहे तो हमारी इस पूरी परियोजना के अंदर मुख्य भागीदार बन सकता है। ऐसे में दोस्तों रूस का दावा है कि सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट अमेरिका और पश्चिमी देशों के किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाला है और दोस्तों इसी को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसको हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आज इस परियोजना में भारत भले ही ना ऐड हुआ हो लेकिन रशिया ने वो कर दिखाया है जो कि किसी भी देश ने सोचा नहीं था। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों यहाँ पर रशिया का साफ कहना है कि अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान इसके रडार से नहीं बच सकता, यानी कि चेकमेट के रडार को इस तरह से पावरफुल बनाया गया है कि इसके रडार से अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान भी नहीं बच सकता। लेकिन यहाँ पर रशिया का दावा है कि चेकमेट के रडार सिस्टम को कोई भी फाइटर जेट पकड़ नहीं सकता। हालांकि रूस के कई सारे प्रस्तावों के बावजूद भारत ने अभी तक कोई भी दिलचस्पी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं दिखाई है, लेकिन अब रूस के इस सुखोई 75 चेकमेट लड़ाकू विमान के लिए भारत या चीन से पहले एक ऐसे देश ने यहाँ पर हामी भर दी है और साथ ही रशिया को यहाँ पर एक ऐसा ग्राहक मिल चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अफ्रीकी देश नाइजीरिया चेकमेट का सबसे पहला ग्राहक बन चुका है, जो जल्द ही रूस के सुखोई 75 लड़ाकू विमान में रूस के साथ चर्चा और बाद में इसका समझौता करेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो किसी अफ्रीकी देश के पास छठी पीढ़ी के फाइटर जेट होना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अफ्रीकी देशों के पास अभी भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अमेरिका मानता है कि अफ्रीकी देशों को छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान देना या फिर अत्याधुनिक हथियार देना ना तो बुद्धिमानी है और ना ही सुरक्षित होगा। हालांकि नाइजीरिया भले ही इस सुखोई 75 लड़ाकू विमान को खरीदने वाला पहला ग्राहक बन चुका हो, लेकिन इस फाइटर जेट को आधिकारिक तौर पर सेना में शामिल करने के लिए बहुत ही लंबे समय की जरूरत है और इसी वजह से भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट की परियोजनाओं से ध्यान को नहीं भटकाना चाहता, क्योंकि अगर भारत इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है तो भारत अपने एमका को लेकर काफी पीछे रह सकता है, क्योंकि भारत अभी पूरी तरह से एमका और तेजस MK2 के ऊपर पूरा काम करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भारत का सीधे मोटिव है कि भारत अपने भविष्य की जरूरतों को अपने फाइटर जेट एमका और तेजस MK2 के द्वारा पूरी करेगा। अब ऐसे में कोई शक नहीं कि भारत के लिए रूस हो या कोई भी पश्चिमी देश जो किसी भी परियोजना में भारत को ऐड करने का मौका दे रहे हो, लेकिन भारत को अभी भी किसी भी फाइटर जेट की परियोजना में शामिल होने की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भारत पूरी तरह से अपने स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर काम करना चाहता है और अपने स्वदेशी फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल कराना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार भारत की इस बड़ी रणनीति को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या भारत को अपने स्वदेशी फाइटर जेट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए या फिर सुखोई 75 चेकमेट जैसी बड़ी परियोजना में भारत को यहाँ पर इंटरेस्ट लेना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।